सूडान में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 1500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अगर इस पूरे सिविल वार में टोटल डेथ्स की बात की जाए तो ये क्वांटिटी 18,800 से ऊपर जा चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी हैं, घर जले हुए हैं, हर तरफ खून ही खून। 10 मिलियन से ज्यादा लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान सब खो चुके हैं। हॉस्पिटल, स्कूल्स, मार्केट सब तबाह हो चुके हैं। हर तरफ दर्द, खौफ और भूख है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दरफूर और कोर्दोफान में 25 मिलियन से ज्यादा लोग भूख और बीमारी की तकलीफ में जी रहे हैं और हर 10 मिनट में एक बच्चा भूख से मर रहा है। असल में बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि अप्रैल 2023 में सूडान के अंदर दो पावरफुल ग्रुप्स आपस में टकरा गए। एक तरफ एसएफ यानी सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस जो कि सूडान की रेगुलर आर्मी है जिसके लीडर जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान है। दूसरी तरफ आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो कि सूडान की एक पैरामिलिट्री ग्रुप है जिसके लीडर मोहम्मद हमदान दागलो यानी हमेती है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि एक ही मुल्क के दो फोर्सेस आपस में कैसे टकरा सकते हैं। यही तो असल मुद्दा है जो कि काफी टाइम से चलता आ रहा है। ये कहानी शुरू होती है साल 2019 से जब सूडानीज अवाम ने पुराने डिक्टेटर उमर अल बशीर को तख्त से हटा दिया। तब इन दोनों ग्रुप्स ने मिलकर ये वादा किया था कि हम सूडान में एक नया दौर लेकर आएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये पार्टनरशिप कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई और अब हर जनरल अपने आप को मुल्क का असली हुक्मरान समझता है। दूसरी तरफ इन दोनों के पीछे अलग अलग फॉरेन पावर्स हैं जो कि इस जेनोसाइड को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ यूएई जो कि चाड और लीबिया के राउट से आरएसएफ को ड्रोन्स, फंड्स और वेपन सप्लाई कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रशिया जो कि एसएफ को वेपन्स और मिलिट्री एडवाइजर प्रोवाइड कर रहा है। पिछले महीने नवंबर 2025 में यूएस और सऊदी अरबिया ने जद्दा में पीस टॉक्स बुलाई, लेकिन दोनों पार्टीज ने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया क्योंकि आरएसएफ का कहना था कि अब उनका कंट्रोल खार्तूम के 70% हिस्से तक हो चुका है और वो बहुत जल्द एसएफ को डिफीट कर जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ एसएफ का भी कहना था कि हम भी आरएसएफ को उन एरिया से वापस धकेल रहे हैं जहां पहले इनका कब्जा है। यानी ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से खुद को ताकतवर समझते हैं जिसकी वजह से ये जंग रुकी नहीं रही। अब रिसेंट सिचुएशन की बात करें तो 20 अक्टूबर 2025 को आरएसएफ ने जजीरा स्टेट पर हमला किया जिसमें बेशुमार लोगों की जान चली गई और इसी के चलते एसएफ ने जवाबी हमले में एयर स्ट्राइक्स कर दी जिसमें और ज्यादा लोगों की जान चली गई। आरएसएफ पर इल्जाम है कि वो रेप और इतनी क्लेंजिंग जैसे एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, खासकर मसलित ट्राइब के खिलाफ। जबकि दूसरी तरफ एसएफ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है क्योंकि वो भी सिविलियन एरियाज के ऊपर बॉम्बिंग कर रही है। इस जंग के मैदान में दोनों तरफ जानों का ज़िया हो रहा है और जीत किसी जनरल की नहीं बल्कि मौत की हो रही है। जब तक पावर और पॉलिटिक्स इंसानियत से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे तब तक सूडान जैसे मुल्कों में अमन लाना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा।